दोस्तों, आज हम आपके लिए जो बुक लेकर आए हैं वो बहुत ही फेमस बुक है और उस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, जो टी हार्वेकर ने लिखी है। टी हार्वेकर कहते हैं ज्यादातर लोगों को वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि वे नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं। सही समय पर सही जगह पर होना काफी नहीं है, आपको सही समय पर सही व्यक्ति बनना होगा। इस बुक समरी में हम अमीर लोगों के सोचने के तरीके को जान सकते हैं तथा उनसे इंस्पायर होकर उनकी तरह अमीर बनने की कोशिश भी कर सकते हैं। वैसे तो इस बुक में बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आज हम 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अमीर लोगों की तरह सोचने लगेंगे और एक दिन आप भी बहुत सा पैसा कमाने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रिंसिपल से, जिसका नाम है ज्यादा पैसा कमाने की सोच। दोस्तों, अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से मन की शांति चली जाएगी। दोस्तों, फिर आप किसे चुनेंगे, मनी या फिर पीस ऑफ माइंड? ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आप चैरिटी कर सकते हो, इससे पीस अपने आप मिल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से उपयोग करता है वो बुरा या अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दोनों को ही चुनिए। अगला प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल नंबर 2, अमीर लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते। रिच थिंकिंग रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, ना ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला भी बोलते हैं। दोस्तों, आप सबने भी ये डायलॉग तो सुने ही होंगे, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी सोच रखने से हमारे ब्रेन पर बुरा असर होता है। इससे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वाले लोगों के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बड़े आइडियाज नहीं आ पाएंगे। इसलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो इसे जल्द ही बदल डालिए। दोस्तों, शायद आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना होगा। इस लॉ के अनुसार अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और आप किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको आप अट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो आपका फ्रेंड रहना चाहेगा? सेम बात मनी के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए कि पैसा महान है यदि उसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 3, अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। उनकी लाइफ सिचुएशंस की मोहताज कभी नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में ही एक दिन वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूं और यह मेरी लाइफ है, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज की फेमस कंपनी बाटा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले उनके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो यही सोचते रहते कि वो तो मोची हैं और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे, तो क्या वे कभी अमीर बन पाते? सोचिए। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 4, रिच लोग 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते हैं, वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बैट्समैन सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बाद भी
उन्होंने डेली प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते हैं, आलसी होने के कारण सिर्फ सोते ही रहते हैं और इस तरह गरीबी में ही रह जाते हैं। फाइनली आपको भी मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप भी लाइफ में अमीर बन पाएंगे। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 5। अमीर लोग बड़ा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वह किस तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड़ा कर ले। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वो क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। यह सोचने के बाद वो मेहनत भी उतनी ही करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी भी बन पाएगा। दोस्तों, लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेलने का सपना पाले तो उसकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर ही रह जाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंट होती है तो सोच और उनका जज्बा। इसलिए बड़ा सोचें और बाकियों से बेहतर बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कमाएगा? अच्छा खिलाड़ी या फिर बुरा खिलाड़ी? अच्छा वकील या फिर बुरा वकील? अच्छा डॉक्टर या फिर बुरा डॉक्टर? इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोचें। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 6। रिच सोच रखने वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं। जिन्हें अमीर बनना होता है वे सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बहानों पर। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर दोस्त की सोच बड़ी नहीं हुई तो वो आपको 1000 मुश्किलें बता देगा, जैसे तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाया भी है? पैसा कहां से आएगा? शायद कस्टमर को खाना पसंद ही ना आए। लेकिन ये सब बहाने हैं। इसके विपरीत अमीर सोच वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया है तो जाकर किसी रेस्टोरेंट को देख आता हूं, उसके ओनर से बात करता हूं, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता है। अगर पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लिया जा सकता है। अगर सिटी में सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा? इसी प्रकार अमीर सोच वाले गरीब सोच रखने वालों से बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए, हर समस्या का हल मिल ही जाता है यदि पूरे मन से कोशिश की जाए तो। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 7, जो इस बुक समरी का लास्ट प्रिंसिपल है। अमीर आदमी हमेशा दूसरों की तारीफ करते हैं। दोस्तों, अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं या फिर उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही हरा देता है। अगर आप सफलता और सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही जाएगी, कभी आपके पास नहीं आने वाली। निंदा करने या जलने से बेहतर है ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। दोस्तों, आज की बुक समरी में इतना ही। थैंक यू।